Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ा था और अगली क्लास में मेन वर्ब, ये जो अपनी क्लास है इसमें मेन वर्ब के हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो प्रकार थे उनके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी। नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। इन्फिनिटिव, दूसरा हमने कहा था जेरेंड और तीसरा प्रकार हमने कहा था पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को हमने डिफाइन किया था 2 भागों में विभाजित करके। इन्फिनिटिव को 2 भागों में विभाजित किया था। एक हमने कहा था बेर इन्फिनिटिव और दूसरा हमने कहा था टू इन्फिनिटिव। बेर इन्फिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमने बेर इन्फिनिटिव कहा और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हमने टू इन्फिनिटिव कहा। इनके बारे में जो जानकारी हम पिछली क्लास में ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे जेरेंड को लेकर। जेरेंड के बारे में यदि मैं बात करूं तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो जेरेंड कहलाता है। V1 प्लस आईएनजी जेरेंड होता है। जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। जेरेंड इज ऑल्सो नॉन एज वर्बल नाउन। इसे वर्बल नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकार तो वर्ब का है लेकिन ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता, ये नाउन की तरह फंक्शन करता है। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिसे हम जेरेंड कह रहे हैं वो नाउन की तरह फंक्शन करने के कारण ही वर्बल नाउन कहलाता है। वर्बल नाउन क्यों कहा? क्योंकि ये फंक्शन नाउन का और बना किससे? वर्ब से। तो वर्ब से बना होने के कारण वर्बल और नाउन का फंक्शन करने के कारण नाउन, तो इसी कारण से ये वर्बल नाउन आपका कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझते हैं। राइडिंग इज, मैंने कहा राइडिंग इज गुड फॉर स्टमक। राइडिंग इज गुड फॉर स्टमक। यहां पर आपका शब्द लिखा है राइडिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वाक्य में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ध्यान देने की बात है, वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन। वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, और यहां पर ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म काम कर रहा है नाउन का। आपने कहा वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो जेरेंड है, लेकिन कब? जब वो नाउन की तरह फंक्शन करें। तो यहां पर जो आपका राइडिंग है वो जेरेंड कहलाएगा। तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह फंक्शन करता है तो वो जेरेंड है। यदि नाउन का फंक्शन नहीं करें तो क्या हम उसे जेरेंड नहीं कहते? बिल्कुल सही। यदि वो जेरेंड वो तभी कहलाएगा जब वो नाउन का फंक्शन करेगा। यदि नाउन का फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसे हम जेरेंड नहीं कहते। एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। मैंने कहा कपिल इज स्टिल प्लेइंग। कपिल इज स्टिल प्लेइंग। यहां पर जो प्लेइंग है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। सवाल कि क्या हम इसे जेरेंड कह सकते हैं या फिर यह जेरेंड है? तो यहां पर मैं बात करूं, कपिल जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल जो है वो एडवर्बियल है और प्लेइंग जो है वो मेन वर्ब है। आपने कहा कि जेरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म तभी होगा जब वो नाउन का फंक्शन करेगा। यहां पर तो ये वर्ब का फंक्शन कर रहा है, इसका मतलब प्लेइंग इस वाक्य में जेरेंड नहीं है। तो जेरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म तभी होगा जब वो काम करेगा किसका? नाउन का। आगे हम बात करते हैं पार्टिसिपल को लेकर। पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इस तरीके की हम बातें करेंगे। तो मैं यहां पर आपको डिटेल से समझाता हूं पार्टिसिपल को कि पार्टिसिपल क्या होता है, कितने भागों में इसे विभाजित कर सकते हैं। पार्टिसिपल की मैं बात करूं तो पार्टिसिपल को मुख्य रूप से हम 2 भागों में विभाजित करेंगे।
मैंने यहां कहा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका दो प्रकार का हो गया, एक आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक आपका हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आपका है पास्ट पार्टिसिपल। मुख्य रूप से मैं पार्टिसिपल को दो ही भागों में विभाजित कर रहा हूं। वैसे पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, एक प्रकार कौन सा होता है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, और उसे मुख्य भागों में मैं क्यों शामिल नहीं कर रहा हूं ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। पार्टिसिपल दो प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है। वाक्य के जरिए हम इनको समझते हैं। मैंने अभी एक सेंटेंस कहा था, कपिल इज स्टिल प्लेइंग। कपिल इज स्टिल प्लेइंग, और प्लेइंग जो है इसे हमने कहा था मेन वर्ब, V1 प्लस ING। यहां पर ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपने कहा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब के ING फॉर्म को आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा। यहां एक बात और समझते हैं कि पार्टिसिपल वर्ब का ING फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म कब हो सकता है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, वो फंक्शन को लेकर है। यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो वाक्य में वर्ब का काम करता है या फिर वाक्य में एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, तो वह पार्टिसिपल होगा। यहां पर मैं आपको समझाऊं तो मैं जेरेंड को भी यहां पर लिख सकता हूं। अभी ऊपर हमने कहा जेरेंड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है कि सर हम इनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, हम कैसे समझ सकते हैं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल? तो यहां पर हम इन दोनों को फंक्शन के बेसिस पे ही समझेंगे। यदि वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब का या फिर एडजेक्टिव का फंक्शन करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपका नाउन का फंक्शन करें तो वो आपका जेरेंड है। एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, उसमें प्लेइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका फंक्शन किसका हुआ? वर्ब का। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब का फंक्शन करें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड नहीं है। एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं। मैंने कहा वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पर वॉकिंग क्या है? V1 प्लस ING। वॉकिंग अपना है V1 प्लस ING। वॉकिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। वाक्य का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। यहां पर वर्ब का ING फॉर्म प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये आपका फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह, और नाउन का फंक्शन करते ही ये आपका क्या हो जाएगा? जेरेंड। एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं। मैंने कहा आई बॉट ए वॉकिंग स्टिक, आई बॉट ए वॉकिंग स्टिक for my grandfather, I bought a walking stick for my grandfather। तो यहां पर फ्रेज आपका बना वॉकिंग स्टिक। स्टिक इस वाक्य में क्या है? नाउन। वॉकिंग क्या कर रहा है? स्टिक को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। वॉकिंग बना किससे? वॉक में ING जोड़ने से। वॉक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से वॉकिंग बना। इसका मतलब V1 प्लस ING। सवाल ये है, हमें जानना ये है कि ये वर्ब का ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर ये आपका जेरेंड है। आपने कहा नाउन का फंक्शन करें तो जेरेंड है, और वर्ब या एडजेक्टिव का फंक्शन करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये वॉकिंग आपका काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसका मतलब ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यदि ये काम करता नाउन की तरह तो आपका हो जाता जेरेंड। तो आपने समझा कि वर्ब का ING फॉर्म जेरेंड भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, दोनों में क्या अंतर है। आगे हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल हमने किसे कहा? पास्ट पार्टिसिपल हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा। हमने कहा कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। वाक्य में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो वो फंक्शन पे बेस्ड है।
यदि वर्ब या एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। यहां पर कंप्लीटेड जो है वो आपका V3 है, आई क्या है? सब्जेक्ट, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या प्रयुक्त होता है? मेन वर्ब, मतलब कंप्लीटेड आपका फंक्शन कर रहा है वर्ब का। और यदि V3 वर्ब का कम करें तो वो आपका क्या होगा? पार्टिसिपल। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर कंप्लीटेड आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल। आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। मैंने कहा आई मेट ए बर्न्ड फिश इन द मार्केट, आई मेट ए बर्न्ड फिश इन द मार्केट। यहां पर एक शब्द फेस है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। बर्न्ड ये फेस को मॉडिफाई कर रहा है, फेस नाउन है और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। बर्न्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बर्न्ट जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ? पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल। तो आपने यहां पर पार्टिसिपल को समझा। पार्टिसिपल को हमने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया। एक हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हमने कहा पास्ट पार्टिसिपल। एक बात और मैंने आपको बिगिनिंग में कही थी कि वैसे पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने दो ही भागों में विभाजित किया। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि वो तीसरा पार्टिसिपल कौन सा है, और उसके बाद में मैं बात करता हूं कि उसको मैंने मुख्य जो क्लासिफिकेशन है उसमें शामिल क्यों नहीं किया, उसे अलग से क्यों रख रहा हूं, कौन सा ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने उसे अलग रखने के लिए मजबूर किया या ऐसा सिचुएशन जनरेट हुआ। तो तीसरा जो मैं पार्टिसिपल ले रहा हूं वो आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा जो पार्टिसिपल का प्रकार है वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल को हम वाक्य में कैसे पहचान सकते हैं? तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। यदि किसी वाक्य में आपको हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया तो वो आपका होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं हैविंग taken food, having taken food, he went to sleep. He went to sleep. Having taken food, he went to sleep. तो यहां पर ये taken verb का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और ये आपका having हो गया। तो having taken आपका बन गया या कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने कहा परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल है, और ये यहां पर टेकन V3 हो गया और ये आपका हैविंग हो गया। तो आपने कहा पार्टिसिपल दो प्रकार का, मुख्य रूप से कुल मिलाकर तीन प्रकार का। तीसरा प्रकार जो है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब हम जानते हैं कि इस परफेक्ट पार्टिसिपल को मैंने मुख्य क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा, इस परफेक्ट पार्टिसिपल को मैंने आपको अलग से क्यों समझाया, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इसको मुख्य क्लासिफिकेशन में ना रखकर एडिशनल क्लासिफिकेशन में रखा गया। अब हम बात करते हैं इसको अलग रखने का जो रीजन है उसके लिए, और इसके लिए आप लोगों को एक शब्द को समझना होगा जो इन्फ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। यहां पर मैं आप लोगों को एक शब्द समझाऊंगा, इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज इन्फ्लेक्शन? इन्फ्लेक्शन क्या होता है और किस तरीके से इन्फ्लेक्शन परफेक्ट पार्टिसिपल को कवर करता है। इन्फ्लेक्शन मीन्स, मैं कह सकता हूं इन्फ्लेक्शन इज वेरिएशन, और आसान भाषा में मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं चेंज इज ऑल्सो नॉन एज इन्फ्लेक्शन, या मैं हिंदी भाषा में बात कहूं तो मैं कह सकता हूं बदलाव या जो परिवर्तन है वही इन्फ्लेक्शन है। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं डेफिनेशन लेता हूं। मैंने एक शब्द कहा राइट, ये जो शब्द है वर्ब होता है, इसमें मैंने एस जोड़ा तो ये आपका शब्द बन जाता है राइट्स। मैंने इसमें आईएनजी जोड़ा तो शब्द बन जाता है राइटिंग, और मैंने इसका V3 रखा तो शब्द बन जाता है रिटन, और यदि मैंने इसका V2 लेना चाहा तो शब्द बन जाता है रॉट।
एक शब्द हमारे पास में है राइट, और इसी की फॉर्म में चेंज करके यहां पर 5 शब्द लिख दिए गए। यदि मैं शब्दों की बात करूं तो बोर्ड पे 5 शब्द लिखे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि ये जो राइट है वो वर्ब हैं, और मैंने जो वर्ब यहां पर लिखे हैं उनकी संख्या कितनी है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों का आंसर हो कि यहां पर वर्ब की संख्या 5 है, कुछ का आंसर हो कि यहां पर वर्ब की संख्या 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों का आंसर ऐसा भी हो कि वर्ब की संख्या 1 है, और वास्तव में हम बात करें तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा कि वर्ब की जो संख्या है वो कितनी है, 1। वास्तव में जो वर्ब है वो अपने पास में एक ही है, राइट। बाकी क्या है, बाकी तो हमने इसकी फॉर्म में चेंजेस किए हैं। दीज आर द इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब राइट, ये तो राइट की इन्फ्लेक्टेड फॉर्म है। तो अब हम यहां पर इस इन्फ्लेक्शन को समझते हैं कि इन्फ्लेक्शन क्या है। तो ग्रामर ये कहता है कि शब्द की फॉर्म में कुछ अक्षर या नए शब्द जोड़कर जब हम परिवर्तन कर लेते हैं, वो परिवर्तन, वो बदलाव, वो वेरिएशन, वो चेंज ही इन्फ्लेक्शन है। जैसा कि हमने यहां पर एस जोड़कर राइट्स लिखा, ING जोड़कर राइटिंग लिखा, V3 लिया तो रिटर्न हो गया, V2 लिया तो रॉट हो गया। तो ये सारा का सारा मामला कहां पर आ जाता है, आपका इन्फ्लेक्शन में आ जाता है। ऐसा ही सिचुएशन हमारा पार्टिसिपल के साथ में जनरेट हुआ। पार्टिसिपल के साथ में हमारा जो सिचुएशन था, हमने कहा कि पार्टिसिपल मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने कहा V1 + ING, हमने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ING। दूसरा हमने कहा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल आपका V3 था मुख्य रूप से। तीसरा मैंने कहा परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने क्या किया, परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने रखा था हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3। देखो हैविंग क्या है, हैविंग वर्ब का ING फॉर्म है। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन दोनों को जोड़कर कौन सा पार्टिसिपल बना लिया, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल इज द पार्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन का पार्ट है। तो इन्फ्लेक्शन की कहानी अपने समझ में आई कि जो हम चेंजेस, जो परिवर्तन पहले से उपस्थित सिचुएशन को लेकर हम करते हैं वो इन्फ्लेक्शन है। और यही कारण है कि पार्टिसिपल मुख्य रूप से 2 ही प्रकार से पढ़ा जाता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। यदि कुल मिलाकर बात करें तो हम इसे 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये अपना जो डिटेल था, ये जो अपना जानकारी था वो मेन वर्ब को लेकर था। मेन वर्ब पहले ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने बात किया है मेन वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को। मैं थोड़ा सा सिचुएशन को रिपीट कर देता हूं। फाइनाइट वर्ब में हमने कहा था कि वो वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, और वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होता वो नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब का हमने कोई प्रकार नहीं लिया था, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का हमने 3 प्रकार लिए थे, या 3 भागों में हमने विभाजित किया। एक हमने इन्फिनिटिव कहा, दूसरा हमने जेरंड कहा, और तीसरा हमने पार्टिसिपल कहा। इन्फिनिटिव को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक बैर इन्फिनिटिव और दूसरा टू इन्फिनिटिव। V1, केवल V1 को हमने बैर इन्फिनिटिव कहा, और 2 + V1 को हमने टू इन्फिनिटिव कहा। आगे हमने कहा था जेरंड, वर्ब का ING फॉर्म, या फिर मैं यूं कह सकता हूं V1 + ING, उसे जेरंड कहा। फिर हमने कहा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को 2 भागों में, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, कुल मिलाकर 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड की मैं बात करूं तो इनका फॉर्म कॉमन है, वर्ब का ING फॉर्म ही जेरंड होता है और वर्ब का ING फॉर्म ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दोनों में अंतर की बात करूं तो यदि वर्ब का ING फॉर्म नाउन की तरह फंक्शन करें तो आपका जेरंड है, और वर्ब या एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करें तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की 3rd फॉर्म को हमने कहा, और परफेक्ट पार्टिसिपल इन्फ्लेक्शन का पार्ट है। इन्फ्लेक्शन क्या है, पहले से मौजूद स्थितियों में परिवर्तन करके जो सिचुएशन जनरेट करते हैं वो इन्फ्लेक्शन है। परफेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट दोनों पार्टिसिपल को मिलाने से ही बना है। हैविंग प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी अपनी वर्ब को लेकर थी। तो हमने शुरू किया था सेंटेंस में एलिमेंट को लेकर। हमने कहा था कि एक सेंटेंस में 5 एलिमेंट होते हैं, और उन 5 एलिमेंट को हमने कुछ इस तरीके से लिखा था, SVOCA, सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल और हम वर्ब तक पहुंच चुके हैं। हमने सब्जेक्ट को जान लिया, हमने वर्ब को जान लिया कि वाक्य में किस तरीके से सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, वाक्य में किस तरीके से वर्ब को हमने दो भागों में विभाजित करके पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। फिर इनके और आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ें और अगली क्लासेस में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट को और एडवर्बियल को पहचानने के बारे में कि ऑब्जेक्ट को वाक्य में कैसे पहचानें, कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को वाक्य में कैसे पहचानें, कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्बियल को वाक्य में कैसे पहचानें, एडवर्बियल और एडवर्ब क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से इनमें समानता है, किस तरीके से इनमें भिन्नता है, ये सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी सभी आप लोगों से निवेदन होगा कि यदि किसी प्रकार की कोई कमी आप लोगों को वीडियो में या क्लास में मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किसी तरीके के विशेष टॉपिक को लेकर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।